जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग जिस वीडियो को एनालाइज करेंगे वो कल की ही न्यूज है। और कल रात को फिलहाल अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट कर लिया गया है इनको किसके द्वारा, जेंटलमैन, इनको ईडी ईडी की जो टीम है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम है, इसके द्वारा अरेस्ट किया गया है। और बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत सारे केसेस लगे हैं इनके ऊपर। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ईडी यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस सीबीआई, पहले तो सीबीआई जांच हुई थी, उसके बाद इसके ऊपर ईडी आ गई, क्योंकि जहां भी मनी लॉन्ड्रिंग केस होती है वहां ईडी को भेजा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को एनालाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि लिक्विड पॉलिसी 2021 में लाई गई थी। और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, जो आपके बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, जो आम आदमी पार्टी के 2021 में आई थी ये, यही पॉलिसी के अंदर ही लोग जेल में चले गए। यही पॉलिसी में क्या खामियां इनकी रही। वैसे पॉलिसी तो बनती है, अच्छी बनती है, जो भी होती है, लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं पे पॉलिसीज अपने एडवांटेज देख के बनाए जाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए 2021 की ये पॉलिसी आई, ठीक है। और इस पॉलिसीज के बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सीन ये हुआ है कि जैसे कि ये पॉलिसी ये लोग आए, 2021 कोविड टाइम था, ठीक है। और इंडिया उस समय कोविड में बहुत गंदे चपेट में था। देखिए दोस्तों, जैसे कि सपोज करो आप पॉलिसी ला दिए जो 21 में, ठीक है। और आपके पास 849 शॉप्स हैं दिल्ली में, ठीक है। तो इसको इन लोगों ने 32 जोन में बांट दिया, 32 जोन्स में बांट दिया, ठीक है। और 27 वेंडर एक जोन में रहेंगे। मतलब कि 32 जोन है, तो 27 शॉप्स रहेंगी एक जोन में। और इन्होंने ये बोला कि 6.5 करोड़, आप सारे के शॉप को बोला 6.5 करोड़ आप साल में मेरे को दे दो, ठीक है। और 1% वैट दे देना मेरे को, 1% वैट, ठीक है। और देखिए दोस्तों, 2000 जुलाई में, फिर जुलाई 2022 में ये वापस कर लिया गया इस पॉलिसी को, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ये पॉलिसी इनकी द्वारा बनाई गई। 849 शॉप्स हैं, 32 जोन पे बांटा गया, 27 वेंडर्स हैं एक जोन के अंदर। और बोला गया कि 6.5 करोड़ रुपया आप लोग हर साल में सारे शॉप्स मेरे को देंगे, ठीक है। सारे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, सारे के सारे लिक्विड शॉप को प्राइवेट कर दिया गया। और बोला गया 6.5 करोड़ आप लोग मेरे को हर साल दोगे, और 1% वैट आप लोग देते रहे, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। अब इसमें अंदर खामियां क्या हुई, देखिए दोस्तों, 2022 में इसको वापस कर लिया गया। उसके बाद से 2022 जुलाई में इसको वापस किया गया। और जो चीफ चीफ सेक्रेटरी थे दिल्ली के, उन्होंने वॉयलेशंस की, मतलब कि सिग्निफिकेंट्स एक रिपोर्ट लाई जिसमें वॉयलेशंस किया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ये कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है। ये जो लॉ लेके आए, ये लोग एक लॉ बनाए, एक नियम बनाए, इसके इसका उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर है ना, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो दिल्ली के हैं, उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाए। और हम लोग आए दिन सुनते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस केजरीवाल, तो ऐसे हुए तो चलते रहती हैं। लेकिन 2022 जुलाई में जब ये वापस हुआ, तो इन्होंने सीबीआई का ऑर्डर दे दिया, ठीक है। और सीबीआई रूल लगा, सीबीआई को हैंडल कर दिया गया ये केस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2022 अगस्त में, बस एक मंथ बाद ही, डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया फिलहाल अभी जेल में है, उनके घर में दनादन रेड हुई, ठीक है। और 3 लोगों के घर में और रेड हुई। सितंबर में क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ ही विजय एंड आई, जो कि कम्युनिकेशन सेट थे, जैसे कम्युनिकेशन सेट आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसे आप लोग बता, जैसे कि गूगल, सॉरी गूगल बोल रहा हूँ मैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब हैंडल करते हैं। और कम्युनिकेशन प्रचारक, आप समझ लो एक प्रचारक हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो समझ लो, उनको अरेस्ट किया गया सीबीआई के द्वारा, ठीक है। फिर 2023 में आइए तो देखिए, ईडी ने अरेस्ट किया डिप्टी सीएम को, मनीष सिसोदिया को। और बहुत हाईलाइटेड न्यूज हुई थी, मैंने भी ये न्यूज देखा हुआ था। ये उस समय हुआ ना, देखिए, ये ईडी के द्वारा अरेस्ट किया गया, मतलब 2022 अगस्त में यहाँ पे सीबीआई रोक दिया, ठीक है। और ईडी को केस हैंडल हो गया, ईडी को ये केस ट्रांसफर हो गया, क्योंकि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। और उसी समय ये केस आ गया सीबीआई से ईडी के पास। फिर अक्टूबर में क्या हुआ, संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। संजय सिंह अभी राज्यसभा से सांसद
बने हैं। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने जेल से बाहर आके पैरोल पे, एक दो दिन के लिए पैरोल मतलब ऐसे ही आए, और वो उपराष्ट्रपति के सामने उन्होंने शपथ लिया राज्यसभा सांसद का। उनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, ईडी के द्वारा। और उसी टाइम दिल्ली के सीएम को पहली बार समन भेजा गया कि आप आइए, हमें आपसे पूछताछ करनी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए, ये जुलाई में ये हुआ। मतलब कि जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने इसका रिपोर्ट निकाला और बोला कि यहाँ पे जो नियम बना है लिक्विड पॉलिसी केस, इसका उल्लंघन किया जा रहा है। फिर 2000 अगस्त में हुआ कि इन्होंने, सीबीआई ने रेड किए, डिप्टी सीएम जो थे और उनके साथ तीन लोग घर पे और रेड हुए, और फिर ये केस सीबीआई से ईडी को ट्रांसफर हो गया। फिर सितंबर में क्या हुआ, विजय नाथ जो कि प्रचारक थे, हेड प्रचारक थे आम आदमी पार्टी, उन्हें अरेस्ट किया गया। फिर मार्च में हुआ कि डिप्टी सीएम को ही अरेस्ट कर लिया गया। और अक्टूबर में समन भेजा गया और संजय सिंह को अरेस्ट किया गया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि ईडी ने सेकंड समन जारी किया, और फर्स्ट समन तो इन्होंने इग्नोर किया ही था। और दिसंबर में फर्स्ट समन जारी किया, इन्होंने भी इग्नोर कर दिया। फिर जनवरी में थर्ड समन गया, फरवरी में फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट समन गए, और इन्होंने सारे के सारे इग्नोर कर दिए। मतलब कि जाओ भाड़ में जाओ, हम आएंगे ही नहीं आपके पास। फिर सबसे बड़ा सीन ये हुआ कि 16 तारीख को जो बीआरएस लीडर है, केसीआर, केसीआर की बेटी है ये, के कविता, ये बेटी है उनकी केसीआर की। और इनका मामला आया 100 करोड़ न्यूज। 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए इन दोनों के बीच में, ईडी और बीआरएस लीडर्स के बीच में 100 करोड़ का लेन देन हुआ, ठीक है। और उसी समय इनको अरेस्ट कर लिया गया। और उसके कुछ दिन बाद ही ना, इनको 21 तारीख को नाइन्थ समन भेजा गया, ठीक है। और इससे बचने के लिए ना अरविंद केजरीवाल चले गए हाई कोर्ट की, आप लोग हमको प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको रिजेक्ट कर दिया, और शाम को रात को ही इनको 21 तारीख को रात को ही केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये लोग रूल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक लोग ये लोग किए, कौन, मिडिल मैन किए। आप लोग समझ रहे हो ना, मिडिल मैन, बिचौलिए, जो बहुत जगह खतरनाक होते हैं। यहाँ पे बिचौलिए में 16 लोगों का नाम आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये साउथ ग्रुप, यही लोग डील करा रहे थे, किससे, बिजनेसमैन से फिर इंडस्ट्रियलिस्ट से। मतलब यही लोग एक डील कराने का काम करते थे, मतलब कि इधर से उधर, और पैसे सबसे ज्यादा मिडिल मैन लोगों ने खाए। समझ रहे हो ना आप। तो देखिए आगे होता क्या है। अभी आम आदमी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे, दिल्ली में यहाँ मेट्रो वगैरह बंद किए गए हैं किसी किसी एरिया में। देखिए दोस्तों, और ये जो सबसे बड़ा सेटबैक ये हो गया ना, कि अन्ना हजारे, इन्होंने जो इनके साथ कभी आंदोलन में बैठा हुआ करते थे, कभी इनके साथ काम किया करते थे, उन्होंने ये बोल दिया कि जब आप लॉ बनाते हैं और उसी लॉ में आप खुद फंस जाते हैं, तो फिर ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो ठीक है, सी यू सून, बाय गाइस। देखिए आगे होता क्या है। अभी हाई कोर्ट करेगा जो करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेगा। बाय गाइस।